मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से शुरू करता हूँ। एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, वैसे सभी लोग प्रार्थना ही करते हैं। संसार में जितने भी लोग हैं सभी किसी न किसी देवी देवता ईश्वर से अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी मन में इच्छा है, उनके लिए, उनकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरी नौकरी लगवा दीजिए। तो भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूँ। फिर मैं 4-5 साल बाद फिर आऊँगा पूछने कि क्या चल रहा है। तो उनकी नौकरी लग गई। फिर भगवान आए 4-5 साल बाद, कहो क्या हाल चाल है, कैसे, ठीक तो हो ना, क्या चल रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, मेरी एक इच्छा है कि मेरा एक घर हो, क्योंकि रहने के लिए घर तो चाहिए ही। तो भगवान ने कहा ठीक है, उनके घर बनवा दिए। फिर 4-5 साल बाद आए भगवान। उन्हें पूछा क्यों, कैसे, सब ठीक चल रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा सब ठीक है और नौकरी भी लग गई, रहने के लिए घर भी है। भगवान, मेरी अच्छी सी लड़की से शादी करवा दीजिए, बस यही इच्छा है। एक इच्छा और बाकी है, बहुत सुंदर सुशील लड़की हो, उससे मेरी शादी हो जाए तो गृहस्थी सुख से बीते। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये भी इच्छा तुम्हारी मैं पूरी कर देता हूँ। फिर भगवान कहे फिर 4-5 साल बाद मैं फिर आऊँगा देखने। तो फिर उनकी शादी हो गई। उसके 4-5 साल बाद भगवान आए, फिर कहा कहो सब ठीक है ना। तो उन्होंने कहा भगवान, मेरी एक और इच्छा है, घर बना दिए, नौकरी लगवा दिए, अब शादी भी हो गई, बच्चे आ जाए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है वो भी मैं पूरी कर देता हूँ। फिर वह भगवान 4-5 साल बाद कहे कि मैं फिर पता करने आऊँगा 4-5 साल बाद। फिर जैसे 4-5 साल बीता, फिर भगवान आए। तो उन्होंने कहा कहो तुम्हारी कोई इच्छा बाकी है। तो उन्होंने कहा भगवान, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, क्योंकि घर छोटा पड़ता है और नौकरी भी छोटी पड़ती है, नौकरी भी बड़ी चाहिए। आमदनी खर्च बढ़ गए हैं तो आमदनी भी बढ़नी चाहिए। उन्हें कहा यह भी इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। फिर 4-5 साल बाद भगवान फिर आए, पूछा अब क्या इच्छा तुम्हारी कोई बाकी है। उन्हें कहा भगवान, अब मेरी नौकरी एक ऐसी जगह लगवा दीजिए जहाँ में मान सम्मान बढ़े, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि हो। तो उन्होंने, भगवान ने संयोग से एक राजा के यहाँ उनकी नौकरी लगवा दी। मंत्री का पद मिल गया, उनका मान सम्मान बढ़ने लगा। फिर भगवान कहे कि मैं 4-5 साल बाद फिर आऊँगा, कोई इच्छा हो तो बताना। तो 4-5 साल बाद फिर आए भगवान, पूछे तुम्हारी क्या इच्छा है। तब तक वह आदमी क्या हो गया था, बूढ़ा हो चुका था। उन्होंने कहा भगवान, अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है। आदमी बूढ़ा हो जाता है, कान से सुना ही नहीं देता है, हाथ पैर काम नहीं करता है, न ठीक से बैठ पाता है, न ठीक से सो पाता है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी हृदय की इच्छा है कि मुझे शांति चाहिए। तो भगवान ने कहा अरे भोला भगत, यही तुम 60 साल पहले कह दिए होते तो तुम्हें शांति मिल गई होती, तुम सुखपूर्वक जीवन जी सकते थे। तुमने प्राणी, पदार्थ और पत्नी, बच्चे, इन सब में अपने को उलझाकर जीवन यूं ही गंवा दिया। अब मान सम्मान इन सब में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया,
अब जब अंत अवस्था आई है, जब आँख से न सुनाई देता है, आँख से न दिखाई देता है, न कान से सुनाई देता है, न तुम चल पाते हो, न फिर पाते हो, न बैठ पाते हो, इस उम्र में क्या भक्ति करोगे? इस उम्र में तुम शांति की तलाश करते हो। आज इंसान सोचता है कि हम जवान हैं, हमारे पास समय नहीं है, व्यापार में, बिजनेस में, परिवार संभालने में वह इतना उलझ जाता है कि कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, और वह सुख और शांति प्राणी और पदार्थों में ढूंढता है, बाहर ढूंढता है, मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ में। सुख ढूंढते 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 पूरा जीवन बीत जाता है। तो हमारी हर इंसान की यही चाहत होती है कि वह सुख चाहता है। हम सब कैसा सुख चाहते हैं? ऐसा सुख चाहते हैं कि मिले और कभी न बिछड़े। संसार का सुख क्षणिक है, वह मिलती है और बिछड़ती चली जाती है। प्राणी और पदार्थों का सुख क्षणिक होता है। जैसे हम मकान है, घर है, गाड़ी है, ये सब क्या है? पदार्थ है। इन सब की आवश्यकता है, लेकिन ये सब हमारे शरीर रक्षा के लिए है। इन सब की आवश्यकता है, लेकिन हम इसी में ही सुख मान बैठे। धन का विकास किए, जन का विकास किए और परिवार के पालन पोषण में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दिए, क्योंकि हम उसी में ही सुख मान रहे थे, इसी में ही सुख है। तो क्या करते हैं? उसी में ही सुख मानकर जीवन बिता देते हैं। तो ना तो संत गुरुजन बताते हैं कि ना तो धन में सुख है, ना परिवार में सुख है। जैसे हमारा कोई मित्र हो, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, आ जाए, मिले, गले से मिलेंगे, बहुत सुख की अनुभूति होगी। कितनी देर? 1 मिनट, 2 मिनट गले से लगाए रहेंगे, 2 मिनट, 3 मिनट, उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि कब छूटे। तो प्राणी और पदार्थों का जो सुख है वह क्षणिक सुख है। हम सब ऐसे सुख चाहते हैं कि जो मिले और कभी न बिछड़े। वह सुख हमारे भीतर है। संत गुरुजन हमें बताते हैं कि व्यक्ति संसार में सुख ढूंढ रहा है और उस सुख पे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक पल के ठहरते ही नहीं है। संत गुरुजन रास्ता बताते हैं कि अगर तुम इस तरह से जीवन जियोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति आ सकती है, तुम परमात्मा को पा सकते हो। लेकिन हमारी दृष्टि हमेशा बाहर की ओर होती है, हम बाहर ही सुख ढूंढते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखते। अपने भीतर ही वो सुख और शांति है, उसको हम महसूस ही नहीं करते। 1 घंटा भी अपने लिए समय नहीं निकालते, कभी बैठते नहीं हैं, कभी बैठे अपने आप में, अपने भीतर झांके कि वाकई में मैं क्या चाहता हूँ, क्या ये जो जीवन मिला हुआ है, क्या ये मैं सार्थक कर पा रहा हूँ, इस जीवन में मैं सुख की अनुभूति कर पा रहा हूँ, यह जो जीवन मिला है यह व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। हम सबका जीवन बहुत अनमोल है और देखते देखते जीवन बीतता चला जा रहा है। जीवन यूं ही जैसे एक मुट्ठी रेत हम हाथ से लेते हैं और ऐसे करते हैं, वह मुट्ठी से हाथ रेत से गिरता चला जाता है और हाथ कुछ नहीं आता है। जैसे प्याज के छीलते जाइए, अंदर कुछ नहीं, खाली का खाली। ऐसे ही हम अपने जीवन को देखते हैं, जितने दिन बीत चुके हैं उतने दिन को झांक कर देखें तो पूरा जीवन बीत गया, लेकिन हम
सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाए। साहब कहते हैं कि यह जो जीवन न तो दुखपूर्ण है न ही सुखपूर्ण है। अगर सुख कहीं होता शहर में, बाजार में, अमीरों के घर में, तो वह सुख खरीद लेते। संत गुरुजन के पास अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, कहते कि महाराज हम सब सुखी होना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन अब तक जीवन बीत गया, कभी सुख और शांति को हम नहीं महसूस कर पाए। पूरा जीवन को देख लिए, संसार के हर प्राणी और पदार्थों में, घर में, मतलब हर काम करके देख लिए, हर जगह जाके देख लिए, मंदिर मस्जिद, लेकिन सुख हमें कहीं नहीं मिला। जिस सुख और शांति की बात आप करते हैं उसके लिए हमें रास्ता बताइए कि यह सुख और शांति हमें कहाँ मिलेगा। संत गुरुजन बताते हैं कि वह सुख और शांति तुम्हारे ही भीतर है, उसका तुम्हें उद्घाटन करना है। जैसे हम पर्दा लगा दें और उसके पीछे देखना चाहें तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसी तरह जो हमारे अंदर माया मोह के पर्दे हैं, आवरण है, उसको निकालना है, उस पर्दे को हटाना है। उस पर्दे को जब हम हटा देंगे तो वह जो हमारे भीतर ही छिपी है शांति, वह सुख, वह हमें मिल जाएंगे। संत गुरुजन बताते हैं कि जो संसार में दुख पूर्ण है, क्या इसे सुख बनाने की कला हम जानते हैं? संसार में सुख भी है और दुख भी है, लेकिन हमें वह कला सीखनी है। क्या कला? दुख में से सुख निकालने की कला सीखनी है। जैसे माता बहनें दूध से दही और दही से घी निकालने की कला जानती है। दाल चावल दे दे तो उससे खिचड़ी बनाने की कला जानते हैं। आटा दे दे उससे रोटी बना लेते हैं। उसी तरह इस दुखपूर्ण संसार में हमें सुख निकालने की कला सीखनी है, और वह कला हमें संत गुरुजन ही बता सकते हैं। अभी हाल ही में मैं देखा कि कई लोग ऐसी घटनाएं घटी उन लोग के जीवन में। एक गुड़िया कुछ ही दिनों पहले, 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। इतने धूमधाम से शादी किए, उसके बाद उनके पति अचानक बीमार हुए और चले गए। अगर वह जानता कि इससे शादी करूँगा और 2 साल बाद यह चले जाएगा तो वह शादी कभी नहीं करता। 2 साल तक एक साथ जिए, अनंत सुख शांति का अनुभव होगा, हम साथ साथ जीवन जिएंगे, प्रेम बढ़ता गया, मोह बढ़ता गया। अचानक क्षणिक ऐसी घटना घटी और वह बिछड़ गया। सोचिए कितना दुख, इतनी इच्छाएं थी मन में, कितने सारे सपने देखे थे जीवन को लेके, और एक पल में ही सब सपना टूट गया, बिखर गए, और कितना दुख और पीड़ा सहन करना पड़ा। कुछ दिनों पहले हमारे भांजे छत्तीसगढ़ में चंपारण, आप सभी जानते हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य का मंदिर है। मंदिर से आ रहे थे, एक भैंस से टकराए और तुरंत 22 साल का नौजवान, तुरंत एक लौता पुत्र था उन लोग का, बिछड़ गए। कितनी दुख, दीदी की हालत देखने लायक थी। 5-10-15 दिन तक तो वो कुछ खाना पीना कुछ नहीं, बस दिन रात रोते गिड़गिड़ाते रही। हम प्राणी और पदार्थों में इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने मोहित हो जाते हैं कि जब वह छोड़कर हमें चला जाता है तो बहुत दुख देता है। और यह दुख किसने बनाया है? हमने। तो प्राणी और पदार्थों का हम विकास करते हैं तो यह सब हमारे जीविकोपार्जन के लिए है। जो हमारे परिवार के जो सदस्य है, यह सब हमारे सुख दुख के सहयोगी हैं। इनमें इतने आसक्त न हो जाए कि हम उनके बिना रह न सके। देखिए, हमारी जिम्मेदारी होती है, हम जिम्मेदारी का निर्वाह करें। बच्चा पैदा किए, पाले पोसे, और एक जिम्मेदारी पूर्वक। और अगर हम उससे मोह करते हैं, उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, तो उससे
दुख के सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो संत गुरुजन हमें बताते हैं कि यह जो सुख प्राणी और पदार्थों में कहीं है नहीं, वह सुख हमारे भीतर है। और वही सुख वही जो सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं, उस सुख को हम अपने आप में ढूंढें और अपने भीतर महसूस करें। उस सुख और शांति, उस परम पद की प्राप्ति हमें अपने आप में ही मिल सकती। इसका रास्ता संत गुरुजन बताते हैं। इसका रास्ता यही है, सत्संग के माध्यम से हम जीवन को समझें, जानें और यहीं से सुख शांति का रास्ता मिल सकता है। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।